नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम। प्रसिद्ध छायावादी प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता द्रुतझरो की व्याख्या। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि जो पुरानी मान्यताएं हैं, पुराने विचार है, जो रूढ़िवादिता है, उसको छोड़ देने का समय आ गया है और उसकी जगह नए विचारों ने, नई पीढ़ी ने, नई सोच ने ले ली है। तो सबसे पहले हम कविता का पाठ करते हैं, उसके बाद में इसकी व्याख्या करते हुए आगे बढ़े। द्रुतझरो जगत के जीर्ण पत्तर, हे सरस्त धवस्त हे शुष्क क्षीर्ण, हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम वीतराग जड़ पुराधीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जग नीड़ शब्द ओ श्वासहीन, च्युत अस्त वस्त पंखों से तुम, झर झर अनंत में हो विलीन। शब्दार्थ में द्रुत का मतलब है तेज गति से, जीर्ण पत्तर मतलब फटे पुराने पत्ते हैं, और जीर्ण पत्र का यहाँ न्योक्ति में अर्थ है पुरानी मान्यताएं, पुराने विचार। विहंग पक्षी, नीड़ आशियाना या घोंसला। सबसे पहले प्रसंग में अपने देखते हैं। छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता द्रुतझरो से काव्यांश संकलित है। इसमें कवि पुराने पड़ चुके पत्तों एवं वृद्ध हो चुके मनुष्यों को अपनी जरावस्था में संसार त्याग देने की उच्च सलाह दे रहा है, क्योंकि वे समाप्त प्राय हो चुकी है। व्याख्या देखो। कवि पंत पुराने पत्तों को अति शीघ्र ही झड़ने का आह्वान कर रहा है कि जगत में विद्यमान हे पुराने पत्तों, तुम जल्दी से गिर जाओ, क्योंकि तुम कट फट चुके हो। हे डरे हुए ध्वस्त पत्तों, तुम सूख कर सुकड़ चुके हो। इतने समय तक तुमने सर्दी ऋतु में ठंडी हवा झेली, अतः तुम पीले पड़ गए हो, तुम्हारा रंग उड़ गया है। फिर आगे आने वाली बसंत ऋतु की सुगंधित हवा से भी तुम डरे हुए हो। तुम प्राचीन एवं जड़ मतलब शक्तिहीन हो चुके हो और नष्ट प्राय भी हो गए हो। तुम बीते हुए युग के प्राण रहित भरे हुए पक्षी हो, जिनके लिए जग और इसका आशियाना शब्द और श्वासहीन हो गया है। तुम अपने स्थान से हटा दिए गए, इसलिए अपने अस्त व्यस्त पंखों से तुम धीरे धीरे झरझर झरते हुए विलीन हो जाओ। पुरानी मान्यताओं के लिए कवि कह रहा है कि पुरानी मान्यताओं को अब अपने स्थान से हट जाना चाहिए, क्योंकि उनका या उनकी जगह लेने के लिए जिस प्रकार बसंत में किसी वृक्ष पर नए पत्ते आ जाते हैं, उसी प्रकार नई पीढ़ी और नए विचार आ रहे हैं। कवि ने यहाँ प्राचीन पत्तों को वृद्धजनों और मधुवात को व्यवस्था का प्रतीक माना और लिखा है कि हे फटे पुराने, डरे हुए, बिखर चुके, सूख कर सिकुड़ चुके पुरानी मान्यताओं के लोग, तुम इस संसार से जल्दी ही चले जाओ, झर जाओ, क्योंकि तुमने जीवन की इतनी लंबी पारी खेली, तुम्हारा रंग ही उड़ गया है। फिर आने वाली युवा पीढ़ी के मधुर सपनों तथा सुगंधित जीवन से भी तुम भयभीत हो कि कहीं वह तुम्हारे संस्कारों को नष्ट न कर दे। तुम प्राचीन परंपरा के समर्थक हो और अब जड़ हो चुकी है पुरानी व्यवस्था। समय आ गया आपके झरने का, क्योंकि उसकी जगह नई पीढ़ी और नए विचार आ रहे हैं। अन्योक्ति अलंकार में पूरा काव्यांश है और अन्योक्ति की भाषा में कवि ने पुराने पत्तों के माध्यम से पुराने विचार या रूढ़िवादिता को बताया है, और बसंत में जो नई कोंपलें आती है उसका मतलब है नए विचार, नई मान्यताएं, नया खून, नई पीढ़ी। शैली उपदेशात्मक और अन्योक्तिपरक है।
पूरे पद में देखो तो तत्सम शब्दावली आपको देखने को मिलती है, जो कि एक छायावादी कविताओं की प्रमुख विशेषता है। इसी क्रम में कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मासल हरियाली, मंजरित विषयों में यौवन के जग कर जग की पिकमत वाली, निज अमर परिणय सौर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। पल्लव मतलब नवीन पत्ते, मंजरित मन फली भूली, पिक मतलब कोयल। प्रसंग पूर्ववर्ती प्रसंग है। कोमल कल्पना के कवि पंत की कविता दुर्धरों में अवृत इन पंक्तियों में जर्जर पत्तों या जर्जर मान्यताओं के नष्ट हो जाने के बाद फलने फूलने वाली जो नए विचार है उनका चित्र खींचा गया है। इसी क्रम में पंत कहते हैं कि जड़ प्राचीन जीर्ण शीर्ण पीत भयभीत निष्माण पत्ते मरमर ध्वनि के साथ इस जगत में विलीन हो जाएंगे, तो उन कंकालों के स्थान पर पेड़ पौधों पर नवीन कोमल पत्तों की हरियाली फैलेगी, और ये नवीन पत्ते मंद हवा के साथ जब मरमर की ध्वनि मुखरित करेंगे तो चारों तरफ हष्ट पुष्ट यानी मासल हरियाली बिखर जाएगी। इस प्रकार संपूर्ण संसार खुशहाल हो जाएगा, और उस यौवन की महकती हरियाली से कोयल मतवाली आवाज़ में प्रेम की स्वर मदिरा भर देगी, जिसमें सारा वातावरण सौरभ में और मध्य में हो जाएगा। अर्थात प्रतीकात्मक या अन्योक्ति में कवि का मंतव्य है कि जब पुराने संस्कारों वाले प्राण श्वास शब्दहीन भीत पीत भीत वृद्ध लोग और उनकी मान्यताएं खत्म हो जाएगी, तो उसके स्थान पर इस संसार में नवीन रुधिर तथा नवीन ओज से भरी युवा पीढ़ी का आगमन होगा, और इस युवा पीढ़ी के प्राणों से चारों तरफ यौवन की राग में शोर भेगी व्यवस्था का साम्राज्य स्थापित होगा, और इस भरे पूरे खुशहाल विश्व में यौवन की अंगड़ाई से जागृत होकर प्राण पपैया मतवाली आवाज़ में प्रेम को जागृत कर देने वाली मधुर स्वर मदिरा भर देगा। था चारों तरफ हरियाली के समान नवयुग में युवावस्था तथा प्रेम सौंदर्य से भरी हुई नई प्यालियाँ होगी। कुल मिलाकर कवि का मैं कहने का मंतव्य ये है कि जब पुराने पत्तों के रूप में जो अपनी जड़ प्राचीन मान्यताएं हैं, अंधविश्वास है, आडंबर है, वो नष्ट हो जाएगा, तो उसके स्थान पर जिस प्रकार बसंत ऋतु में नई नई कोमल वृक्ष पर आती है, जिससे चारों तरफ का वातावरण बसंत ऋतु में सुगंधित हो जाता है और कोयल मीठा गान गाती है, ठीक उसी प्रकार जब जड़ मान्यताएं खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जब नवीन विचार आएंगे, नवीन पीढ़ी आएगी, तो ठीक संसार उसी प्रकार विचारों की सुगंध से भर जाएगा जिस प्रकार वसंत ऋतु में भरता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।